तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आ चुका हूँ आज के करंट अफेयर टॉपिक्स के साथ। और आज हम लोग देखेंगे द हिंदू में कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी चीज़ों को हमें अवॉइड करके चलना है, किन किन चीज़ों को हमें राइट डाउन करना है और किन किन चीज़ों को हमें बस पढ़ लेना है, ये भी हम लोग देख लेंगे आज। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आज पहला पेज ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा और पहले पेज में ही ऐसी ऐसी चीज़ें बताई गई जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पे देख लीजिए, पहला मैं बता दे रहा हूँ, डाटा प्रोटेक्शन बिल इन मॉनसून सेशन। तो 2020 जो 2 है, जो 2022 डाटा प्रोटेक्शन बिल है, वो इन्फोर्स होने वाला है इसी मॉनसून में, ठीक है। तो ये जो बिल मेनली क्या कहता है कि ये बिल जो है ना, एम करता है मतलब बैलेंस करना। मतलब किस चीज को बैलेंस करना? इंडिविजुअल के जो प्राइवेसी होती है ना, इंडिविजुअल के पर्सनल डाटा की प्राइवेसी है, उसकी ये देखभाल करता है ये बिल, ठीक है। तो आप इस आर्टिकल को पूरी तरीके से अच्छा से पढ़ लेना। मैं आपको इस आर्टिकल को एक बार जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये आर्टिकल का कंटिन्यू ऑन पेज 10 भी बोल रहा है, तो ये आर्टिकल थोड़ा सा आप 10 पेज पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, ठीक है गाइस। बस आप धैर्य रखें। तो यहाँ पे है आर्टिकल 10, सॉरी पेज पेज नंबर 10। तो ये देख लीजिए आप देख सकते हो यहाँ पे ये रहा, डाटा प्रोटेक्शन बिल इन मानसून सेशन। तो इस आर्टिकल को आप अवॉइड नहीं करना, इस आर्टिकल को आप जरूर से जरूर पढ़ लेना। ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और इससे क्वेश्चन मतलब बन जाना लाजमी है, क्योंकि मतलब पूछ देगा कि यार है क्या ये डाटा प्रोटेक्शन बिल, है क्या, ठीक है। तो इसके कुछ मतलब सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी जो इम्पैक्ट पड़ेगी वो क्या है। तो ये सभी चीज़ें हो सकता है कि आपसे पूछ दे, और वो भी टेक्नोलॉजी में। किस चीज़ में गाइज? वो भी टेक्नोलॉजी में, यानी कि जीएस पेपर थर्ड से बिलोंग करता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे हम लोग फिर एक देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि G20 जो समिट है वो होने वाला है इवेंट। वो अब G20 जो है, Y20 समिट जो है, वो लेह में करने वाला है। 18 डेलीगेट्स नियरली फाउंड होने वाले, मतलब वहाँ पे लेह में बस। जो G20 आपको पता है कि G20 जो नेशंस हैं वो सभी पार्टिसिपेट करेंगे इंडिया में, और इसको पूरा मतलब मतलब पूरा इसको हेल्ड करने वाला है इंडिया, ठीक है। इसको होस्ट करने वाला है इंडिया। तो यहाँ पे ये मतलब कहा जा रहा है कि G20 जो है लेह में, जम्मू एंड कश्मीर लेह में मतलब किया जाएगा, ताकि उससे क्या हो कि हमारा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है जम्मू एंड कश्मीर के साथ वो बना रहे, ठीक है। और ये पाकिस्तान ने इस पे कमेंट किया है, तो मतलब इस आर्टिकल को ही आप पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो आर्टिकल है, इंडिया सेट टू ग्रो बाय द 5.9% दिस फिजिकल। आईएमएफ ये बात बोल रहा है इंडिया के बारे में। तो एक एक और दो और ये तीन तीन आर्टिकल्स यहाँ पे हैं, और तीनों ही पेज कंटिन्यू हुए हैं 10 पे, ठीक है। तो इसको मैं तो ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। ये बच गया ये, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये तो आप आर्टिकल छोड़ के मत नहीं जाना, इससे तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनना ही बनना है। और ये आर्टिकल आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हो, ठीक है। आखिर क्यों जी, मतलब समझ रहे हो ना। पूछा जा सकता है कि आखिर क्यों लेह में ही इसके करने का पीछे इंडिया का जो होस्ट करना करना है इसको G20, तो क्या रीजन है इसका, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, आज के एडिटोरियल पेज पे कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं दिखा, लेकिन आज एक ऐसा भी आर्टिकल है जो जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से कैन नॉट मिस इट, ओके। अदरवाइज आप ह्यूजली रिग्रेट करोगे अगर मिस करोगे। थे जियो पॉलिटिक्स आज का बदल रहा है सिनेरियो। एक्चुअली वेस्ट जो सेंट्रल एशिया है ना, उससे बिलोंग कर रहा है, वेस्ट एशिया से कह सकते हो। तो यहाँ यहाँ ये देख लीजिए आप, अनफेस्ड इंडिया टू होल्ड G20 यूथ मीट इन ले। तो ये Y20 एक्चुअली मीट कर मतलब ये कर रहा है, होस्ट करेगा लेह में इंडिया, ठीक है। तो इस आर्टिकल को मैं आपको एक बार ऐसे करके दिखा देता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के तरफ से भी कुछ एलिगेशंस आए हुए हैं कि इंडिया अपने एजेंडा के लिए ये सब कर रहा है, या वा 10 को चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। आप पढ़ लेना इस चीज़ को। फिर उसके बाद से फिजिकल ईयर हमारा आईएमएफ जो प्रोजेक्ट कर रहा है अभी 5.9 का है, 0.5 का लगभग 0.5% का लगभग यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है पिछले ईयर से। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। 2023 में 2.8 का स्लो डाउन देखने को मिला था, और ये 2024 में 3% तक जा सकता है गाइस, ठीक है। तो ये कुछ डाटा रही, इन डाटा को आप नोट्स कर सकते हो, चाहो तो आप मतलब नोट करो या मतलब देख लेना। एक आर्टिकल यहाँ पे है, आपको दिखा दूँ अभी से ही। जेलेंस्की की विल बी हैप्पी टू स्पीक एट G20 समिट इन सितंबर, मिनिस्टर। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता दूं कि G20 पे तो क्वेश्चन आना है, क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूँ एक और चीज कि बीपीएससी का भी एग्जाम होने वाला सितंबर में। तो हो सकता है प्रीलिम्स में, उसके प्री में G20 के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए, तो G20 पे तो आप बिल्कुल फोकस रहेगा। तो ये पूरा आप पढ़ लेना। ये यूक्रेनियन एक मतलब मिनिस्टर है,
जिनका नाम है इम्मी डाहापोरवा, ठीक है, और ये विजय ठाकुर सिंह है। तो ये लोग मीट करेंगे और मीट किए हुए हैं एक्चुअली, ठीक है। अभी G20 समिट में सितंबर में बात करेंगे जेलेंस्की अपने रशिया यूक्रेन वार के बारे में। तो यहाँ पे आप इस आर्टिकल को भी पढ़ लेना, मिस नहीं करना। एक आर्टिकल मैं आपको बोल रहा था, देखिए एडिटोरियल में एक आर्टिकल और एक आर्टिकल यहाँ पे, ये जो आर्टिकल है सऊदी अरेबिया क्वेस्ट फॉर द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये आर्टिकल डायरेक्टली मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप मेंस के क्वेश्चन का सिनेरियो समझेंगे, अगर मेंस के क्वेश्चंस को आप देखेंगे कम से कम 2013 से 2022 अभी तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर उस हिसाब से आप देखोगे तो आईआर के हिसाब से ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। आईआर के हिसाब से ऐसी बहुत सारी पेपर्स हैं, जैसे अगर किसी का पीएस आईआर ऑप्शनल है तो वो इसको तो मिस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया जो है वो ईरान के साथ अपना टाइज जो है वो मजबूत करने पे लगा हुआ है विद द मेडिएशन ऑफ चाइना, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये चाइना है और ये रशिया है जो मेडिएट कर रहा है। अब देखिए ये चाइना यहाँ पे इंडिया और रशिया को, इंडिया सॉरी ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच मीडिएशन कर रहा है। वहीं पे अगर अगली बार देखा जाए तो सीरिया और सऊदी अरेबिया के बीच फिर से नेगोशिएशन करवाएगा एक्चुअली ये रशिया। तो ठीक है, रशिया और चाइना मिल के ये जो वेस्ट एशियन कंट्रीज है इनको कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करने के चक्कर में है, और वो कंसोलिडेट करने में उनका अपना निहित स्वार्थ भी छिपा हुआ है, अपना इंटरेस्ट भी छुपा हुआ है। अब ये चीज आपको समझना है कि क्या इंटरेस्ट है। आपको पता है कि यूएस का जो एक लॉन्ग टर्म एक डिप्लोमेटिक टाई बना रहा है वेस्ट एशिया में, ठीक है। तो इसको मतलब कहीं ना कहीं आउस्ट करने के लिए ये सब काम हो रहा है चाइना और रशिया के द्वारा। तो यहाँ पे आप समझ पाओगे कि कैसे मतलब अमेरिका को यहाँ पे, हालांकि अमेरिका का इससे कुछ ज़्यादा फर्क अमेरिका को पड़ नहीं रहा है। आप यहाँ पे जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे साफ तौर पे एक चीज़ लिखा हुआ है कि डी अमेरिकनाइजेशन ऑफ वेस्ट एशिया इज नॉट अ सऊदी गोल। सऊदी का ये गोल नहीं है, सऊदी ये बात बोल रहा है, रेदर बल्कि इट इज ट्राइंग टू एक्सप्लोइट अमेरिकाज वीकनेस इन द रीजन टू एस्टैब्लिश इट्स ऑटोनॉमी थ्रू बेटर टाइज विथ रशिया एंड चाइना। ठीक है, अगर आप ये पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। इसके अलावा जब आर्टिकल्स आप नीचे पढ़ोगे, ये आर्टिकल्स जो नीचे है ये सभी आर्टिकल्स हैं, तो आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे रशिया और चाइना के यहाँ पे आने से ज़्यादा फर्क अमेरिका ऊपर नहीं रहा है। हालांकि सऊदी अरेबिया अपना एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी डेवलप करना चाहता है। तो ये आप पढ़ लेना, ठीक है। और आज के देखिए आर्टिकल में ये है आर्टिकल, और आज के ये दोनों आर्टिकल सबसे बकवास आर्टिकल थे। मैं आपको मतलब मैं ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ हो सकता है, मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है। आपके लिए आप देख लेना, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ हालांकि आप देख लेना, ठीक है। आपको अगर लगे तो आप पढ़ लेना, और ये भी आप चाहो तो पढ़ लेना कि टीवी का कितना रोल रहा है, ठीक है। हैशटैग फ्रैगमेंटेशन को लेके यहाँ पे देख लीजिए, डिटेंशन पावर का मिसयूज को लेके यहाँ पे दिया गया है कि ये एक जो है फॉरेन ये ब्रिटिश लेगेसी रही थी। तो इस आर्टिकल को आप पढ़ के ज़्यादा कुछ पा नहीं पाओगे, बाकी आप पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कि आपको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल चुका है कल, आपको पता है ये बात, तो ये आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बाकी देख लेना, ठीक है। यहाँ पे ये आर्टिकल जो है वो बढ़िया आर्टिकल था, और इस आर्टिकल को मैं हाईली सजेस्ट करूंगा कि आप इस आर्टिकल को जरूर से जरूर पढ़ें। क्रेमलिन, देखिए फाइटिंग द क्रेमलिन ऑफ टुडे, देखिए बहुत सारी इसमें डेटा दी हुई हैं, ठीक है, कि आखिर जो जेलेंस्की है, जो कीव है, वो क्या चाहता है इंडिया से, मिस्टर मोदी। बहुत सारी चीज़ें हैं यार, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, टाइज बना हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। इस आर्टिकल को पढ़ के आपको मजा आएगा, यकीन करिए। आप खुद आप जब पढ़िएगा ना तो आपको समझ में आएगा। इसमें कुछ ओल्ड सिस्टम मतलब कुछ पुरानी बातों को भी दोहराया गया है, तो आप यहाँ पे देख लेना, पुरानी चीज़ों को मजा मजा आएगा आपको पढ़ के, ठीक है। ऋग्वेदा वगैरह का ट्रांसफर होकर यहाँ पे मिला है, तो आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। बाकी बढ़िया आर्टिकल था, मैंने इसको पूरा पढ़ा। यहाँ पे आप देख लें, द 17th लोकसभा इज लाइकली टू बी द शॉर्टेस्ट सिंस 1920 सिंस 1942 52। तो ये आप मैंने इस आर्टिकल को पूरा पढ़ा क्योंकि ये 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो और वो मेरा अटेम्प्ट है, तो ये आर्टिकल तो मैं मिस नहीं कर पाऊंगा। ये आर्टिकल तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए रहा, तो इसलिए मैं आर्टिकल को ये जरूर अपने पर्पज से प्री के पर्पज से पढ़ा, और इस डाटा को भी मैंने एनालिसिस करा। आप चाहो तो कर सकते हो, आप चाहो तो नहीं, मैं आपको यूजली सजेस्ट करूंगा कि आप इसको एनालिसिस जरूर करना। बाकी चलते हैं हम लोग आगे, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। इलिनो,
चलिए ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। आपको पता है हमारे यहाँ इस ईयर इल नीनो होने वाला है, और इसके पिछले दिनों मतलब पिछले सालों तक, कुछ पिछले सालों तक, करीबन 5 सालों के बाद ये देखने को हमको मिल रहा है, ठीक है। करीबन 2017 में हमको देखने को मिला था इल नीनो, और ये सीधा अब 23 है, ठीक है। तो 5 सालों के बीच बाद में ये देखने को मिल रहा है। इल नीनो का प्रकोप हम लोग झेलेंगे फिर से, और इस साल ड्राई सेशन रहेगा। हो सकता है कि हम लोग ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़े हम लोगों को। तो ये आज ये इंडियन जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इसने ये जारी किया है, तो आप ये पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हो एज अ पॉइंट ऑफ व्यू प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये, मतलब मुझे जहाँ तक लगता है। इस आर्टिकल को पूरा पढ़ना है, ज्योग्राफी है, और ज्योग्राफी के साथ साथ ये आपको हो सकता है, हाँ, ज्योग्राफी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से डिजास्टर मैनेजमेंट कह सकते हो। डिजास्टर मैनेजमेंट जो थर्ड चैप्टर जीएस थर्ड में है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस आर्टिकल को मिस नहीं करना गाइस, मैं हाईली सजेस्ट करूंगा ये आर्टिकल आप पूरा पढ़ना। देखिए इल नीनो हम लोग को देखने को मिलेगा, इसके पिछले सालों तक ला नीनो जो इसका कन्वर्स है उसको देखना हम लोग देख रहे थे, ठीक है। तो अभी इल नीनो देखने को मिलेगा, तो आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ लेना। ये आर्टिकल आपके लिए जरूर इंपॉर्टेंट हो सकता है। थैंक यू सो मच, हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू।